हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए क्लास 12th बायोलॉजी वालों के लिए। जी हाँ, जो जीव विज्ञान वाले छात्र हैं उनके लिए जीवों में जनन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप कह सकते सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो है कायिक प्रवर्धन। जी हाँ, अगर ये तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में आपका 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर या फिर यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के पूछ ले जाते हैं। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या फिर 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न बिल्कुल उठता है। तो जो प्रश्न टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मैं एक एक करके पूरा का पूरा मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आपके लिए ही यह यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी बना है, आपको सपोर्ट करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, जाके वहां से इसका पूरा पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दे रहा हूँ, जाइए वहां से इसका पूरा आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी अब आपको परेशान नहीं होना है, पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और साथ ही बहुत बच्चे कहते हैं कि गुरुजी अगर आपका कोर्स मिल जाए तो बिल्कुल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, और वो भी अच्छे टीचर्स के साथ आप पढ़ेंगे। तो केवल 499 रुपये में यार मिल जाएगा। कहाँ पे? एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से कोर्स बाई कर सकते क्लास 12th वाले, ठीक है ना। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, और वही हम लोग पढ़ेंगे जो आपका वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। अब कहेंगे गुरुजी क्या मिलेगा, तो भाई साहब 7 सालों का पूरा पेपर सेट सोल्यूशन देंगे, एक एक वीडियो करके देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, एक एक मैं वीडियो करके वहाँ पे पूरा आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जीव में जनन का, याद कर लीजिएगा। है क्या? कायिक प्रवर्धन पूरा का पूरा हम लोग आज देखने वाले हैं। कायिक प्रवर्धन को एकदम फिनिश कर देंगे, रफा दफा एकदम गायब हो जाएगा। तो कायिक प्रवर्धन सबसे पहले जानते हैं, ये कायिक प्रवर्धन इंग्लिश बोले तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है, किसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आप सीधा लिखिएगा, पादपों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि के द्वारा नए पादपों के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पादपों के कायिक भाग याद कर लीजिए, जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि के द्वारा नए पादपों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन, पादपों के कायिक भाग, कायिक का मतलब होता है शरीर, क्या होता है, शरीर। तो किसी भी पेड़ का शरीर, तो पादपों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि के द्वारा नए पादपों के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब इसी में एक आपका टॉपिक आता है कायिक प्रवर्ध। तो कहेंगे सर ये बताइए कायिक प्रवर्ध का क्या होता है, प्रोपागुल क्या होता है। तो प्रोपागुल किसे कहते हैं, तो आप सीधा लिखिएगा, कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादपों के निर्माण में भाग लेने वाले भागों को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। यानी कि जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं वो भी नए पादपों के निर्माण में, उसी को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्ध बोलते हैं। जैसे कि जड़ भाग लेगा, तना भाग लेगा, पत्ती भाग लेगा, और पत्र कलिका जो होती है ये भी भाग लेती है, इत्यादि जितने भी होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं। तो ये 2 चीजें आपको समझ आई होगी। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, पॉइंट में यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है, कायिक प्रवर्धन में 2 जनक भाग नहीं लेती, अतः यह अलैंगिक जनन होता है। कभी कभी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, क्या आता है कि ये बताइए कि कायिक प्रवर्धन कौन सा जनन है। तो आप सीधा बताइएगा सर यह अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन है। क्लियर है। कायिक प्रवर्धन के प्रकार, कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं, तो कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा जो होता है वो होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तब ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से
पादप के कायिक भाग द्वारा नए पादपों का निर्माण प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है? प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पादप के कायिक भाग द्वारा नए पादपों के निर्माण की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन और पत्र कलिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहला यहाँ पे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो कुछ पौधों में जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे शकरकंद, सतावट, डहेलिया इत्यादि में अपस्थानिक कलिका निकलती हैं जो नया पौधा बनाती हैं और इसमें जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरा आता है तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो कुछ पौधों में तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब बात करेंगे तने के द्वारा कितने प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार से होता है। पहला होता है भूमिगत तने द्वारा, दूसरा होता है अर्धवायवीय तने द्वारा, तीसरा होता है वायवीय तने के द्वारा। तो भूमिगत तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है? सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे विथ फिगर। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक चित्र भी अच्छे से आपके लिए बनाया है, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो तने का मुख्य भाग या कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है। ये तना है, ये क्या है आपका? तना है। इसको हम लोग कह सकते तना ही है, ठीक है ना। तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा विकसित होता है अथवा शाखाएं निकलती हैं जो मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका कंद हो गया। अब कंद में देखेंगे तो आलू के यहाँ पे कंधे नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ पे कंधा नहीं होगा। यहाँ पे जो कंधा है यहाँ पे कंधा नहीं होगा, ठीक ना। आलू पर आँख मिलती है। आलू पर क्या मिलती है? आँख मिलती है। आलू पर आँख मिलती है जिसमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है। और जो इनकी कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं किससे ढकी रहती हैं? सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। बाद में यही जो कक्षस्थ कलिका होती है यह क्या करती है? वृद्धि करती है और फिर अंकुरित होकर क्या बनाती है? नए पौधे का निर्माण करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्या है? यहाँ पे कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। यही कलिका बाद में अंकुरित होती है जो कि आँख के रूप में, और फिर यही नए पौधे का निर्माण करती हैं। फिर यहाँ पे प्रकंद। प्रकंद क्या होता है भाई साहब? यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व और पर्वसंधियां मिलती हैं। पर्वसंधियां सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिका मिलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे बनते हैं, जैसे अदरक, हल्दी इत्यादि जो है यह प्रकंद के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह प्रकंद के उदाहरण है। ये क्या आपका? हल्दी है। यहाँ पे देखिए ये कलिकाएं हैं, ये पर्वसंधियां हैं यहाँ पे, और इन्हीं पर पर्वसंधियों से क्या निकलती हैं? अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद आता है आपका घनकंद। ये घनकंद क्या होता है? तो यह भूमिगत तना मृदा से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो सल्क पत्रों से क्या रहती है? ढकी रहती हैं। इन कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है, जैसे अरवी, केसर, जिमीकंद इत्यादि घनकंद के क्या होते? उदाहरण होते हैं। उसके बाद है आपका सल्ककंद। ये भाई साहब सल्ककंद क्या होता है जरा देखिएगा। तो यह तने का रूपांतरण है जहां तना अत्यंत छोटा हो जाता है तथा इस तने से चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन का संचय करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं। सल्क पत्रों के कच्छ में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे का जन्म देती है, जैसे प्याज और रजनीगंधा और लहसुन इत्यादि। देखिए यहाँ पे एक मैंने फिगर भी ड्रा किया है। ये क्या है? यह सल्क कंद के क्या है? उदाहरण है, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे चले आएंगे तो अगला है आपका अर्धवायवीय तने के द्वारा, क्योंकि तने के द्वारा हम लोग पढ़ रहे थे। यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है और प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें और प्ररोह यानी कि शाखा निकलती हैं। जैसे कि इसमें आपके कई सारे भाग हैं। ऊपरी भूस्तरीय, तो यह मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। देखिए क्षैतिज रूप से वृद्धि कर रहा है कि नहीं।
और प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें फूटती हैं और प्ररोह निकलती हैं, जो वृद्धि करके नया पौधा बना लेता है, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, सेंटेला, शकरकंद इत्यादि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद भूस्तरीय, तो इनमें प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें व और वायवीय भाग निकलते हैं। जब भूस्तरीय छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तब प्रत्येक वायवीय भाग नया पौधा बना लेता है, जैसे अरवी, केला, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। देखिए ये क्या है, यह भूस्तरीय है। उसके बाद भूस्तरिका, ये भूस्तरिका क्या होती है, तो ये जलोद्भिद होने के कारण पर्वसंधियाँ जल निमग्न होती हैं और प्रत्येक पर्वसंधियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है, जो मात्र से अलग होकर नया पौधा बनाता है, जैसे समुद्री शोक, जलकुंभी, इसे ही हम लोग जलकुंभी के नाम से जानते हैं, और पिस्टिया इत्यादि। तो यहाँ पे जलकुंभी का मैंने एक फिगर लगाया है ताकि आपको अच्छे से आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए। उसके बाद है यहाँ पे अंतःभूस्तरीय, ये क्या होता है, तो मुख्य तना मृदा के अंदर क्षैतिज रूप से बढ़ता है और क्षैतिज तने कि प्रत्येक पर्व संधि से नया पौधा बनकर मृदा के बाहर निकलता है, जैसे पुदीना, मिंट इत्यादि अंतःभूस्तरीय के क्या है, उदाहरण हैं। उसके बाद आपका है पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन सामान्यतः कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पौधे जैसे ब्रायोफिल्म और कैलेंचो में पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जिनमें छोटे छोटे पौधे विकसित होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, आपका उदाहरण है। उसके बाद है पत्र कलिका के द्वारा, तो ये प्रकलिकाएं कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग हैं, जैसे प्याज में प्रकलिकाएं मिलती हैं और प्रकलिकाएं मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं। और यहाँ पे अगला आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, क्योंकि कायिक प्रवर्धन दो प्रकार है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जिन पौधों में बीज बनाने या बीजों के अंकुरित होने में कठिनाई होती है, उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन कराया जाता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जिन पौधों में बीज बनाने या बीजों के अंकुरित होने में क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है, उसे उसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जनन कराया जाता है। ठीक है ना, और यह 3 प्रकार के होता है, कलम लगाना, दाब लगाना और रोपड़ लगाना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के सिलेबस से। हाँ, ये है कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया गया है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर कायिक प्रवर्धन आया तो भाई साहब इसे पूरा छाप दीजिएगा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, काम खत्म। आराम से आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, और SKM स्टडी टेलीग्राम को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।